Okay. Today we will see one problem on conversion method, that is incomplete to complete. Okay. सेम ऐसी इंफॉर्मेशन है, आपको शीट दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे सोल ट्रेडर ने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, ये फाइंड आउट द क्रेडिट सेल, यानी सोल ट्रेडर के पास इंफॉर्मेशन है, उसमें डायरी में लिखा है उसने, पर उसको ये मालूम नहीं कि ये क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं, उसको ये मालूम नहीं है कि वहां पे डेटर्स अकाउंट कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते, कुछ मालूम नहीं उसको। उसने क्या किया है, उसने बोला है कि मेरे को क्रेडिट सेल्स निकाल के दीजिए। तो क्रेडिट के सेल निकालने के लिए उसके पास ये सब इंफॉर्मेशन है। पहली बात, मेरे को एक पूछना है आपको कि अगर क्रेडिट सेल निकालना है तो आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? यस, अगर आपको क्रेडिट सेल निकालना है तो आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? यस, शायद आपने वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मिसिंग फिगर्स, मिसिंग के लिए क्या हिंट है? सर आपका क्वेश्चन यही है ना कि जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है, राइट? सर एम आई ऑडिबल? यस, तो सर आई एम आस्किंग दैट आपका क्वेश्चन यही है ना कि इनकम्प्लीट को कंप्लीट करना है और यस, उसके लिए वही, आपको क्या ओपन करना है वो बोल रहे हो ना? बराबर है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग को है ना क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करना है। क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करना है अगर क्रेडिट सेल, राइट? यस। तो यहाँ पे देखिए, मिसिंग हाँ, फिगर्स और हिंट्स। नेट क्रेडिट सेल्स अगर आपको निकालना है तो प्रिपेयर टोटल डेटर्स अकाउंट, ओके सर। राइट? यस। क्रेडिटर्स नहीं, अगर सेल के बारे में है तो डेटर्स, परचेस के बारे में है तो फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, हाँ हाँ। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल डेटर्स अकाउंट। ओके, तो टोटल डेटर्स अकाउंट में आपको ये लेजर अकाउंट निकालना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए, आपको अभी क्या करना पड़ेगा, ये डेबिट है क्रेडिट है। अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, ओपनिंग डेटर्स 1,70,000। ओपनिंग डेटर्स मतलब ओपनिंग डेटर्स मतलब यस, मेरी आवाज आ रही है? ओपनिंग डेटर्स मतलब सर ओपनिंग बैलेंस। यस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कहां पे लिखना होता है वो? सर ओपनिंग बैलेंस हम लोग है ना
और डेबिट साइड में लिखेंगे। यस, क्योंकि डेटर्स असेट्स है, असेट का वो डेबिट बैलेंस है, तो ओपनिंग डेटर्स का आपका डेबिट बैलेंस आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके 1,70,000, 1,70,000। उसके बाद है क्लोजिंग डेटर्स। अभी क्लोजिंग डेटर्स मतलब क्लोजिंग बैलेंस, यस क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, तो क्रेडिट साइड में थोड़ी जगह छोड़ते हैं और बाद में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000। ओके, ये हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद ट्रांजैक्शन देखिए, डिस्काउंट अलाउड, इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? डिस्काउंट अलाउड, उसकी जनरल एंट्री बताइए डिस्काउंट अलाउड की। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, राइट, बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट है कितना? 9,400। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, क्रेडिट, सेम क्रेडिट साइड, वेरी गुड। ये तो मैं 11 स्टैंडर्ड का चालू है, हाँ, ऐसा नहीं कि ये अभी एफओए में चालू है। ये आपको डेटर्स अकाउंट के बारे में सिर्फ एंट्री करनी है। सेल्स रिटर्न 32,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इरिकवरेबल अमाउंट। यस, इरिकवरेबल अमाउंट उसको क्या बोलते हैं? इरिकवरेबल अमाउंट जिसका रिकवरी नहीं हुआ है वो अमाउंट, यानी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट सही है, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड। वेरी गुड, क्रेडिट साइड, बैड डेब्ट्स कितना है वो? बैड डेब्ट्स 15,000। ओके, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, जर्नल एंट्री बताइए इसकी। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री बताइए। हाँ, डेबिट, अच्छा, जर्नल एंट्री बताइए। बिल एक्सेप्टेंस की जर्नल एंट्री बताइए। परसों देखा था आपने जर्नल एंट्री। यस, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो ये डेटर्स अकाउंट के कहां पे आएगा? डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके ओके, वेट सर।
Credit. Credit side. Credit side, yeah. Yes. By bills receivable. कितना है? 45,000. Very good. Now next, bills receivable dishonored. Debit. Debit, उसका अपोजिट जो एक्सेप्टेंस किया है उसका डिसऑनर्ड हो गया, डेबिट साइड, इसका अपोजिट आएगा बस. ओके, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 10,000. ओके, नाउ नेक्स्ट, कैश सेल्स. Credit. क्रेडिट साइड, राइट है ये. इसकी जनरल एंट्री बताइए. सर डेबिट में आएगा. डेबिट में आएगा. इसकी जनरल एंट्री बता सकते हैं? यस. बोलिए. यस. Cash account debit to Sales account. yes, Dilip Sudhar has given cash account debit to sales. Yes. अभी मेरे को इसमें बताइए डेटर कहाँ पे दिख रहा है? ये एंट्री में डेटर कहाँ पे है? Cash account पे. कैश अकाउंट में डेटर है. डेटर कैसे क्रिएट होता है? डेटर कैसे क्रिएट होता है? डेटर का अकाउंट. हाँ, डेटर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. हाँ, वो कैसे क्रिएट होता है? क्यों क्रिएट होता है? वो डेबिट करता है. डेबिट का होता है. हाँ, पर वो डेटर्स अकाउंट ये अपने वर्ल्ड में आया क्यों? क्या मतलब था उसका वो आ गया? रीजन क्या है डेटर्स अकाउंट क्रिएट करने का? जो आपने इस प्रॉब्लम के शुरुआत में बोला है आपने, वही मैं फिर से पूछ रहा हूं और अभी 2 सेकंड में भूल गए सब. यहाँ पे देखिए, अगर क्रेडिट सेल निकालना है आपको तो टोटल डेटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है, राइट? तो टोटल डेटर्स अकाउंट क्यों क्रिएट होता है? जब आपका क्रेडिट सेल होता है तभी डेटर्स अकाउंट क्रिएट होता है, राइट? ये बराबर है? यस सर. या तो फिर ये देखिए, ये है कैश सेल्स, इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो यहाँ पे डेटर अकाउंट आने की जरूरत ही नहीं है. जब क्रेडिट सेल होता है तभी डेटर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है. कैश सेल से कुछ लेना देना नहीं है. एक है कैश और दूसरा है सेल्स अकाउंट, इसमें डेटर तो आता नहीं है, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं आ सकती. अगर इसमें हम एंट्री में लेंगे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? फिर से 11th स्टैंडर्ड में जाके बैठना पड़ेगा और फिर से एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा अकाउंट. बराबर है? वो तो अभी नहीं कर सकते अपन, 2 साल पीछे नहीं जा सकते. तो इसलिए अगर आप 2 साल पीछे नहीं जा सकते हो तो जो 2 साल पहले अपन ने जो सीखा है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. दोनों में से एक करना पड़ेगा. एक तो 2 साल पीछे जाओ
अगर नहीं जाना है आपको तो हमेशा याद रखो। ओके, तो ये इसकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसकी जनरल एंट्री बताइए। सर क्रेडिट साइड। यस, उसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसलिए तो क्रेडिट साइड में है वो। बाय कैश, बाय कैश, हाउ मच? 8,60,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसकी जनरल एंट्री बताइए। बोलिए जनरल एंट्री क्या रहेगी? राधा चौरासी हैज गिवन बैंक। ओके, पर जनरल एंट्री बताइए ना, पूरा जनरल एंट्री बताइए। दिलीप सुतार हैज गिवन बैंक टू डेटर्स, एकदम बराबर है। यहाँ पे देखिए, ये कैश है और ये चेक, चेक मतलब आपका चेक से मिला है पैसा, तो इसलिए वो बैंक में जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो इसलिए यहाँ पे जो जैसा बाय कैश है वैसे बाय बैंक, बस बाकी कुछ नहीं है। 90,000। अभी देखिए आपके ये सब एंट्रीज हो गए, राइट? अभी अभी क्रेडिट साइड की अभी टोटल कर देते हैं। 12,61,400, तो यहाँ भी 12,61,400 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेबिट साइड तो कम दिख रहा है आपको, राइट? तो अभी कम कितना दिख रहा है वो पहले निकालेंगे, देखते हैं कितना है। 12,61,400 माइनस 1,70,000 माइनस 10,000, 10,81,400, यहाँ पे आएगा 10,81,400। ओके, ये डिफरेंस है। अभी ये डिफरेंस क्या रहेगा, क्या बोला जाएगा इसको, इस डिफरेंस को? यस, बोलिए बोलिए। क्लोजिंग बैलेंस। ओके दिलीप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे देखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है, तो फिर से कैसे क्लोजिंग बैलेंस आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके प्रांजलि, एक याद रखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो रहता है ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। ये तो टोटल डेटर्स अकाउंट है, इसमें कहां से आया ग्रॉस प्रॉफिट? सर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे डेटर्स अकाउंट चल रहा है, तो क्रेडिटर का संबंध क्या है? सर क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स में आता है, डेटर्स में डेटर अकाउंट आएगा, टोटल डेटर्स करेगा हम लोग इधर। टोटल डेटर्स अकाउंट में टोटल डेटर्स अकाउंट कैसे आएगा? नहीं सर टोटल टोटल डेटर्स में क्रेडिटर्स का करेंगे हम लोग टोटल। टोटल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नहीं आता इसमें। कंफ्यूज है।
एक याद रखिए, आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? नेट प्रॉफिट, ममता शर्मा, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब फाइनल अकाउंट के चीजें है। एक तो प्रॉफिट लॉस का है, एक तो इसका है, ट्रेडिंग का है। उससे डेटा से कुछ क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं। ऐसे क्यों कंफ्यूज हो जा रहे हो आप सब? ये तो 11 स्टैंडर्ड का बता रहा हूँ, ये कुछ एफवाई का नहीं है, इसलिए तो मैं आपको सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये। और आपको एक चीज बताता हूँ, पहले क्या बोला है उन्होंने, फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स, और बाद में मैंने क्या दिखाया था, अगर आपको क्रेडिट सेल निकालना है तो टोटल डेटर्स अकाउंट निकालना पड़ेगा। अगर टोटल डेटर्स अगर आपने देखा है, आपको टोटल डेटर्स अकाउंट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए टोटल डेटर्स अकाउंट जो पहले दिखाया था आपको मैंने, उसमें मिसिंग फिगर क्या है? टू क्रेडिट सेल्स। इतना इजी है ये। पहली बात है, अपन क्या निकाल रहे हैं? फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये रहेगी टू क्रेडिट सेल्स। इतना सिंपल है ये। बस हो गया टोटल डेटर्स अकाउंट। यानी आपके पास सोल ट्रेडर आ गया। सोल ट्रेडर क्या बोला कि मेरे पास डायरी में ये सब इंफॉर्मेशन लिखा है, पर मेरे को टोटल डेटर्स अकाउंट कैसे निकालते हैं ना वो मालूम नहीं है। पर बाद में क्या हुआ, उसने बोला कि ये प्रिपेयर करने के लिए, पर आपने तो किया है, ये 11 स्टैंडर्ड में किया है, 12 स्टैंडर्ड में किया है, पर बेचारे को ये मालूम नहीं कि हमें भी नहीं आता ये, राइट? बेचारे को ये मालूम नहीं है कि हमें भी नहीं आता ये, हमने भी सीखा है 11 12 स्टैंडर्ड में। पर जैसा तू सोल ट्रेडर है, तेरे को नॉलेज नहीं अकाउंट का, वैसे ही हम अकाउंट सीख के भी नॉलेज नहीं है, ऐसा हो गया है हमारा, राइट? इसलिए ये टॉपिक रखा है फिर से एफवाई में कि आपका ये पॉलिश हो जाए। तो ये सीख के तो आपको ये पता होना चाहिए डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिट सेल क्या होता है, कैश सेल्स क्या होता है, क्रेडिट परचेज क्या होता है, कैश परचेज क्या होता है। इसलिए ये प्रॉब्लम है, हो गया ये प्रॉब्लम। ये आपका आंसर, ये मिसिंग फिगर टू क्रेडिट सेल्स। उन्होंने बोला है फाइंड आउट द क्रेडिट सेल, द क्रेडिट सेल अमाउंट इज 10,81,400। बस हो गया। ओके ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हम हाँ लोग सम लिख सकते हैं हाँ, सम लिख सकते हैं, पर रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ ना मैं। लेक्चर में? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। ओके सर। और सर है ना, अभी आपने जो सम करवाया है ना, तो उसमें आपने बोला कि है ना हम लोग को टोटल ये फाइंड आउट करना क्रेडिट सेल्स। यस। जो मेरा सर छोटा ही डाउट है, वो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, बोलिए। तो वो ये है कि है ना टोटल क्रेडिट सेल्स मतलब क्या आएगा सर? वो उसमें क्रेडिट सेल्स मतलब अगर क्रेडिट से सेल किया होगा तो, यानी किसी को बोला होगा आपने, सेल किया है समझो, तो सेल करने के हाँ बाद तो कैश सेल होता है, दूसरा क्रेडिट सेल। कैश सेल तो उसी टाइम वो पैसा दे देता है, तो क्रेडिट सेल बाद में दे देता है वो पैसा कस्टमर, 2 महीने बाद, 3 महीने ओके बाद। ओके ओके सर, इसलिए समझा। हाँ सर तो कैश सेल्स कभी डेटर नहीं क्रिएट होते कैश सेल्स से। क्यों? क्योंकि ओके। वहां पे कैश सेल दिया तो कैश लिया आपने, सेल जो भी गुड्स है उसको दे दिया, विषय समाप्त, हाँ वहां वहीं पे खत्म हो जाता है वो, राइट? और क्रेडिट सेल ओके से क्या सर। होता है, क्रेडिट सेल से आपका रिलेशन रहता है कस्टमर से, क्योंकि वो 2 महीने बाद देने वाला है, तो उसका एक अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है कि मैंने तेरे को क्रेडिट सेल किया है, तू मेरे को 2 महीने 3 महीने बाद पैसे देने वाला है, वो जो भी ड्यूरेशन रहेगा वो, पर तेरा अकाउंट एक मेरे को खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू पैसा जैसे जैसे देगा मेरे को, वैसे वैसे मैं तेरा अकाउंट क्लोज करते जाऊंगा, राइट? ओके ओके। तो अभी अगर ये अकाउंट देखोगे आप, अगर ये अकाउंट देखोगे तो इसमें देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस है 2,10,000। इसका मतलब यस क्या सर। हुआ, इस साल का ये क्लोजिंग बैलेंस है, यानी अभी तक उसका 2,10,000 पैसा देना बाकी है। बाकी है। हाँ, डेटर्स में। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके। तो 2,10,000 हाँ में से सर। जो भी समझो अभी 2 लाख दिया उसने नेक्स्ट ईयर में,
तो उसका बैलेंस बचेगा कितना 10,000 और तीसरे ईयर में वो 10,000 देगा और अपना डेटर्स अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा। तब तक नहीं क्लोज होगा जब तक वो पैसा नहीं देगा। हाँ सर। ओके ओके सर। तो कैसा रहता है, ये जो सोल ट्रेडर रहते हैं ना, सोल ट्रेडर कैसे रहते हैं, एक डायरी में लिखते हैं पर उनको ये मालूम नहीं होता कि डेटर्स अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर डेटर्स अकाउंट क्रिएट किए तो आपको क्या मिलेगा, अभी ये क्रेडिट सेल मिल गया है, तो ये क्रेडिट सेल कहाँ पे जाएगा आपका फाइनल अकाउंट में, कहाँ पे जाएगा ये क्रेडिट सेल फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट मतलब क्या है वो बताइए, फाइनल अकाउंट मतलब? यस, फाइनल अकाउंट मतलब क्या क्या आता है उसमें? ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो क्रेडिट सेल कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। सेम ये डेटर्स अकाउंट निकाला आपने, उसमें से क्रेडिट सेल की अमाउंट निकाली अपनी, ये आपने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त वहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग के बाय क्रेडिट सेल्स वो अमाउंट लिखनी पड़ेगी जो अभी आई है वो 10,81 समथिंग ऐसा है। इसलिए वो पहले आपको लेजर अकाउंट निकालने पड़ते हैं डेटर्स क्रेडिटर्स के, तो उससे आपको मिलता है क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेस, ये भी सब मिल जाता है आपको, तो आप फाइनल अकाउंट में वो सब लिख सकते हो। असेट का टेंशन नहीं, असेट तो बैलेंस शीट में होता है, पर पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आपको निकालने के लिए ये सब जरूरी है। ओके ओके चलेगा, तो यहाँ पे एंड कर देते हैं, आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा अभी। चलेगा, थैंक यू।